नमस्कार दोस्तों, आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। और हमारा चल रहा था मारवाड़ है उनके इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ से मारवाड़ का जितने भी हमने इतिहास है उसकी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। लगभग हमने कई राव यहाँ पे बने हैं, उनकी बातें चर्चा की है। आज हम पढ़ने वाले हैं उदय सिंह जी के बारे में। ठीक है जी, आज जो हमारा स्पेशल जो टॉपिक रहता है वो उदय सिंह जी के बारे में रहता है। तो मारवाड़ का अब राजा कौन बनता है? उदय सिंह जी। उदय सिंह, अब जो उदय सिंह जी है इनके कार्यकाल होता है, इनके कार्यकाल का टाइम कितना होता है जी? हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। इनका कार्यकाल रहता है 1583 से 1595 ईस्वी तक। 1583 से 1595 ईस्वी तक इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। ये बात हमने बता दिया आपको। ठीक है जी, यहाँ तक की तो आपको पता चला। अब बात ये आती है कि जो मारवाड़ का इतिहास है इसमें जो उदय सिंह जी है इन्हें एक उपाधि दी गई थी और इसे अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी बताइए सभी। हाँ जी, एक उपाधि धारण कर रखी थी इन्होंने, तो वो किस नाम से है? हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ वो कर रखी है। हाँ जी गुड वेरी गुड, मोटा राजा की। किसकी है? मोटा राजा की। इनकी एक उपाधि है, उस उपाधि का नाम है मोटा राजा। जो मोटा राजा है ये उपाधि ये किसने दी थी इनको? ये दी थी अकबर के द्वारा। जो बादशाह अकबर है इन्होंने इनको दी थी। अकबर के द्वारा दी गई। ठीक है, मोटा राजा। अब देखो यहां से क्या होता है। मोटा राजा की ये उपाधि किसको दी? उदय सिंह जी को दी। किसने? अकबर ने दी थी। अब यहाँ क्या करता है कि जो मोटा राजा है, हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ जी, इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम है जगत गोसाई, या फिर इसका दूसरा नाम है मानबाई, या फिर और भी इसे और नाम से जाना जाता है, जोधा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इनका जो विवाह है वो कर दिया जाता है किसके द्वारा? मोटा राजा के द्वारा कर दिया जाता है। किसके साथ? अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, बात करते हैं इनकी क्या होती है। उदय सिंह जी की एक पुत्री है, ये लो जी पुत्री, जिसका क्या नाम है जी? जगत गोसाई। क्या नाम है? जगत गोसाई, या फिर इसका और भी, हाँ जी गुड इवनिंग, दूसरा नाम है इसका मानबाई। मानबाई, ठीक है। और इसका नाम क्या है? जोधा, यानी इसे जोधा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका जो विवाह है, ये लो विवाह, वो किनसे किया जाता है? जहांगीर से। विवाह किससे होता है भैया? जहांगीर से इनका क्या होता है जी? विवाह होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो यहां पे क्या होता है, विवाह होने के बाद उनकी बात करते हैं कि ये जो मानबाई है, या फिर आप जगत गोसाई बोल सकते हो या जोधा बोल सकते हो, इनका विवाह किनसे हुआ था? जहांगीर से हुआ था। अब इन दोनों से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम बताओ, फटाफट बताओ। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी, खुर्रम। क्या कहा गया उसको? खुर्रम, या फिर ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? शाहजहां के नाम से ये क्या हुआ था भैया? प्रसिद्ध हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है जी। अब ये जो खुर्रम है ये किनसे हुआ? मानबाई और जहांगीर से इनके क्या होता है? एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम है खुर्रम, और जिस ये किसके नाम से हुआ प्रसिद्ध? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
और जो जगत गोसाई या मानबाई है ये किसकी पुत्री है? उदय सिंह जी की पुत्री है, या फिर आप बोल सकते हो मोटा राजा। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि जो राजस्थान के इतिहास में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कौन हुआ? उदय सिंह जी। किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा दी गई थी ये बात। यहाँ पे हम बात करते हैं कि उदय सिंह जी है, उनके पुत्रों के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, तो इनके पुत्र के बारे में बात करते हैं। तो इनके कितने पुत्र हुए? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ बताओ नाम। हाँ जी, इनके पुत्र का नाम है किशन सिंह। क्या नाम है जी? किशन सिंह। इनके पुत्र का नाम है किशन सिंह। अब ये किशन सिंह है, यहां से इनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, किशन सिंह है, इसने स्थापना की थी किशनगढ़ की। और किशनगढ़ ये कहाँ पे आता है? अजमेर में। किशन सिंह ने क्या किया था? स्थापना की। क्या की? स्थापना की। किसकी? किशनगढ़ की। किसकी स्थापना की? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ आता है भाई? अजमेर में। कहाँ आता है? अजमेर में आता है। ये बात आपको पता चल गई। अब यहाँ से बात एक नोट करके लगवा देता हूँ कि ये जो किशनगढ़ है, जिसने इसने निर्माण करवाया या फिर इसकी स्थापना की, तो ये किसकी मदद से की? तो ये जहांगीर की मदद से या सहायता से किशनगढ़ की स्थापना की। किसने? किशन सिंह ने। किशन सिंह ने किशनगढ़ अजमेर की सहायता या अजमेर स्थापना जहांगीर की सहायता से की। अब ये जहांगीर क्या लगता है भैया? इसका जीजाजी लगता है। किसका? किशन सिंह का। ठीक है, तो किशनगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई? किशन सिंह जी के द्वारा की गई। और ये किशन सिंह है, ये किसका पुत्र है? ये उदय सिंह या मोटा राजा का पुत्र है। और ये किसकी सहायता से किशनगढ़ की स्थापना करता है? जहांगीर, जो कि उसका रिश्ते में क्या लगता है? जीजाजी लगता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? यदि समझ में आई है तो थंब का निशान करके भेजो मेरे को। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक बार आप इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, ले लिया होगा। वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। और काफ़ी जो आप में से जो बच्चे हैं वो इनके नोट्स बनाते हुए भी चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आप इस जो लॉकडाउन है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए भैया। ठीक है ना? अब यहाँ का जो शासक बनता है वो कौन बनता है जी? हाँ जी, गुड इवनिंग। गज सिंह। कौन बनता है? यहाँ का शासक बनता है गज सिंह। ये लो जी, यहाँ का गज सिंह शासन बनता है। तो इनके बारे में बात करते हैं कि इनके जो समकालीन जो शासक है, यानी मुगल शासक कौन था? इसके समकालीन मुगल बादशाह या शासक। समकालीन मुगल बादशाह। तो इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन है भैया? फटाफट बताओ आप। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जहांगीर। इनके समकालीन राजा कौन है? जहांगीर है भैया। ठीक है, अब जहांगीर तो इनके समकालीन है। अब बात करते हैं कि इनको भी एक उपाधि प्रदान की गई थी। गज सिंह ने भी एक उपाधि धारण कर रखी थी। उपाधि कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? बताओ फटाफट भैया, आप बताओ। हाँ जी, दलथम्बन की उपाधि
धारण कर रखी थी। कौन सी उपाधि? दलथंबन की उपाधि धारण कर रखी थी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी। जहांगीर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी। अब जो दलथंबन है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समूह को रोकने वाला। कौन होता है? समूह को रोकने वाला। थलबंधन ये जो है इनका अर्थ क्या होता है? समूह को रोकने वाला। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं यहाँ से जो गज सिंह है इनके पुत्र होते हैं। कितने होते हैं भैया? 2 पुत्र हैं इनके। एक का 2 का नाम बताना है अपन को। तो सबसे पहले हाँ जी बताओ। हाँ जी, गुड गुड। अमर सिंह राठौड़। पहले का क्या नाम है? अमर सिंह राठौड़। पहले का नाम है अमर सिंह राठौड़। हाँ जी, गुड गुड। दूसरे का नाम है जसवंत सिंह राठौड़। ठीक है जी। तो 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है अमर सिंह राठौड़ और दूसरा होता है जसवंत सिंह राठौड़। हाँ जी। अब देखो ये जो अमर सिंह राठौड़ है इसे नागौर की जागीर दी गई। ठीक है। और ये जो जसवंत सिंह है इसे उत्तराधिकारी बनाया गया। क्या बनाया गया? इसे उत्तराधिकारी बनाया गया। ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? जो गज सिंह है इनका समकालीन मुगल बादशाह कौन होता है? जहांगीर होता है। और जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी, दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी। किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। और ये दलथंबन है ये किसे दी गई थी? गज सिंह को दी गई थी। और जिसका अर्थ है होता है कि समूह को रोकने वाला। क्या अर्थ होता है? समूह को रोकने वाला। और इनके 2 पुत्र होते हैं, उनका नाम है, एक का नाम है अमर सिंह राठौड़ जो कि नागौर की जागीर उसे दी गई थी। और दूसरा है जसवंत सिंह राठौड़ जो क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था। किसका? गज सिंह का। एक बार आप फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट लो इसका। वेरी गुड। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे सभी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। और इस तरह से ही आप भैया लगे रहो, आपको सफलता जरूर आपको मिलेगी। ठीक है जी। देखो आपको इनके ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा तो आने वाला है नहीं। और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो कोई मतलब वाली बात तो है नहीं और फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे इतना। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ का कौन बनता है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी क्या बनते हैं जी? यहाँ के जो राव बनते हैं अगले। और इनका कार्यकाल, हाँ जी वेरी गुड, कार्यकाल बताओ भैया फटाफट आप। हाँ जी, हाँ इनका कार्यकाल होता है 1638 से लेके 1678 तक। वेरी गुड। ठीक है जी, जसवंत सिंह जी का यह कार्यकाल होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अब देखो यहां से बात करने वाले हैं अपन जो जसवंत सिंह जी है। यहां से देखो एक कहानी समझनी है आपको। जसवंत सिंह इनके जो समकालीन है, समकालीन मुगल बादशाह
समकालीन जो मुगल बादशाह हैं वो कौन है भैया, बताओ फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, शाहजहां। क्या इनके समकालीन जो बादशाह होते हैं कौन होते हैं, शाहजहां होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं से, जो शाहजहां हैं इनके कितने पुत्र होते हैं भैया, फटाफट बताओ आप। हाँ जी, हाँ जी, इनके 4 पुत्र होते हैं। फटाफट नाम बताओ आप, कमेंट बॉक्स में बताओ। सबसे बड़ा ही बड़ा तो कौन होता है, दारा। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, बढ़िया बढ़िया। दूसरा है शुजा, क्या नाम है, शुजा। तीसरा है मुराद, और चौथा क्या है, औरंगजेब। ठीक है, इनके कितने पुत्र होते हैं, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। कितने पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं जी। किनके, शाहजहां के। यहाँ से इनमें क्या चल जाता है, फिर एक उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ जाता है, वो आगे की बताऊंगा मैं कहानी। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, जो शाहजहां है वो, ये लो जसवंत सिंह जी है, इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो देता है उनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, इसे क्या बनाता है, सूबेदार बनाता है। कहाँ का, जोधपुर का। सूबेदार बनाता है, कहाँ का बनाता है जी, जोधपुर का। सूबेदार बनाता है कहाँ का, जोधपुर का। हाँ जी, गुड गुड गुड। और इसका जो राज्याभिषेक होता है वो कहाँ, आगरा में। राज्याभिषेक कहाँ होता है जी, आगरा में। ठीक है ना, वेरी गुड। और क्या बात होती है इसके बारे में, हाँ हाँ बिल्कुल, राज्याभिषेक कहाँ होता है, आगरा में। और इसे उपाधि दी थी, किसकी उपाधि दी थी, महाराजा की। जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी, उपाधि दी की चीज की, महाराजा की उपाधि दी। ठीक है जी। अब देखो यहां से बात क्या होती है, यह बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या होता है कि शाहजहां के बाद में ये क्या होते हैं, ये चारों होते हैं, इनमें क्या हो जाती है, उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध छिड़ जाता है चारों में। वो कहता है कि मैं बनूं, वो कहता है मैं बनूं। लेकिन कायदे से तो कौन हो बनना चाहिए, जो उत्तराधिकारी जो बड़ा पुत्र है उन्हीं को बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। और यहाँ पे एक युद्ध होता है, जो प्रथम युद्ध होता है, उसमें जो जसवंत सिंह जी हैं इन्होंने साथ दिया किसका, दारा का। यानी प्रथम युद्ध में साथ दिया, जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया, दारा का साथ दिया। और प्रथम युद्ध है ये कब हुआ, 1658 में। देखो यहां पे बता दूं क्या आपको, 1658 ईस्वी में। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन सा युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध होता है। और ये युद्ध है, ये किन किन के बीच में होता है, ये होता है दारा और किसके मध्य, औरंगजेब के मध्य। किन के मध्य होता है, औरंगजेब के मध्य होता है। सब मेरे को ये बताओ, धर्मत का युद्ध है ये कहाँ पे है भैया, फटाफट बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, एमपी में। और एमपी का फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ फटाफट। एमपी में है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो दारा है इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और औरंगजेब क्या हो जाता है, जीत जाता है इसमें।
क्या हो जाती है, इसकी जीत हो जाती है। अब मेरे को बताओ कि जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था, दारा का साथ दिया था, और इसी युद्ध में ये क्या हो गया था, हार गया था। अब देखो आपको पता है कि हार की तरफ भैया कोई नहीं रहता है, सब किसकी तरफ भगते हैं, जीत वाले की तरफ ही भगते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये हार गया। अब पूरा पावर किसके हाथ में है, औरंगजेब के हाथ में है। तो क्यों न ये फिर जाके किसके पांव पड़ गया, औरंगजेब के पांव पड़ गया कि भैया मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरे को आपका ही साथ देना था, लेकिन मैं किसी बहकावा में आ गया, मैं है ना आज के बाद में आपका ही क्या दूंगा, साथ दूंगा। ठीक है, फिर 1 वर्ष ही बाद में ही क्या होता है, यहां से देखना, यहां से कब 1659 में यहां से एक युद्ध और होता है। यहां पे बताओ मेरे को कौन सा युद्ध होता है, फटाफट बताओ। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध। और ये दोराई का युद्ध है, ये कहाँ आता है, अजमेर। कहाँ पड़ता है जी, अजमेर में। और ये युद्ध भी किन किन के मध्य होता है, 2 व्यक्तियों के मध्य होता है, और वो किस कौन कौन है, दारा और किसके मध्य है, औरंगजेब के मध्य। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा दारा की क्या हो जाती है भाई, हार हो जाती है, और औरंगजेब की क्या हो जाती है, जीत होती है। यहाँ पे साथ दिया इसका, किसने साथ दिया, जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह ने इसका क्या दिया भैया, साथ दिया। साथ किसने दिया, जसवंत सिंह ने इसका साथ दिया। बोलो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई क्या। देखो यहाँ से बात करते हैं कि जो जसवंत सिंह है वो क्या बनते हैं भैया, यहाँ के जो इनके समकालीन है वो कौन है, शाहजहां है। और शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं, इनमें उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है। तो सबसे पहले जसवंत सिंह साथ देते हैं किसका, दारा का। कौन सा युद्ध में, धर्मत का युद्ध, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और कब होता है, 1658 में होता है। किन किन के मध्य, दारा और औरंगजेब के मध्य होता है। इसमें दारा क्या हो जाता है, हार जाता है, और औरंगजेब की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। फिर ये जो जसवंत सिंह है ये दारा से समझौता हटा के ये किसके पास चला जाता है, औरंगजेब के पास चला जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है, कौन सा, दोराई का युद्ध होता है, जो कि कहाँ पे है, अजमेर में है। और ये किन के मध्य, दारा और औरंगजेब के मध्य ही होता है। इसमें दोबारा फिर दारा क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, दारा की हार जाता है, और औरंगजेब की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। फिर इसमें जो दोराई का युद्ध है इसमें साथ किसने दिया, औरंगजेब का, जसवंत सिंह ने साथ दिया। बोलो ये पूरी बात आपको समझ में आई है। तो फिर मैं इसके बारे में, जो जसवंत सिंह जी है इनके बारे में और भी डिटेल से आपसे बात करने वाला हूं। तो एक बार आप फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें भैया, फटाफट लो आप। ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। हम भैया सभी बच्चे क्या करो, इसको एक बार फटाफट क्या कर दो भाई, शेयर करो इस वीडियो को। आप लोग 2-3 दिन से इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो भैया। और जो इस चैनल पे पहली बार जो बच्चे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप प्लीज़ क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करते ही आपके पास में बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस करो, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन नया वीडियो आता है तो आपको वो मिल सके। ठीक है जी। अब बात करते हैं, जसवंत सिंह जी हैं, इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। देखो मैं आपको पुस्तकें लिखवाता हूँ, क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। पुस्तक का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि इसका जो राइटर है वो कौन है। तो काफ़ी बार इन पुस्तकों से क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल भैया, संख्या बल आपकी बहुत कम है, तो इस संख्या बल को आप बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज है ना, इसकी संख्या बल को बढ़ाओ। तो फटाफट एक बार आप जाते जाते लाइक कर दो और एक बार इसको शेयर करो आप। हाँ जी, जितने भी आपके पास जो भी ग्रुप होते हैं उनमें शेयर करो। हाँ जी, इनकी पहली पुस्तक है आनंद विलास। पहली पुस्तक का क्या नाम है इनका, आनंद विलास। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि आनंद विलास पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है, या इसके रचयिता कौन है।
तो वो कौन आ जाएगा, जसवंत सिंह जी नाम आ जाएगा। दूसरी इसकी है भाषा भूषण, दूसरी पुस्तक का क्या नाम है, भाषा भूषण। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड, लगे रहो। तीसरी पुस्तक है अप्रोक्स, हाँ जी, कौन सी है, अप्रोक्स सिद्धांत सार। कौन सी है, अप्रोक्स सिद्धांत सार, या फिर ऐसे लिख दो आप, अप्रोक्स सिद्धांत सार। ठीक है जी। अब देखो बात आती है आगे की, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, फटाफट बताओ आप। हाँ जी, वेरी गुड, प्रबोध, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, चंद्रोदय। ये इनकी क्या है भैया, ये 4 पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं। किसकी है भैया, ये है जसवंत सिंह जी की। किसकी है, जसवंत सिंह जी के द्वारा लिखी गई ये 4 पुस्तकें। यहाँ से काफी बार क्या आया है, क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनकी जो जसवंत सिंह जी है, इनकी पत्नियों के बारे में। पत्नियां, तो जसवंत सिंह जी है, इनके कितनी पत्नियां थी भैया, फटाफट बताओ। तो जसवंत सिंह जी के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 3। ये लो जी 3। तो इनका नाम क्या है, पहली का नाम है जसवंत दे। ठीक है जी, हाँ जी, गुड। पहली का है, दूसरी का क्या नाम है जी, बताओ फटाफट बताओ, जादम। और तीसरी का क्या नाम है, बताओ भैया फटाफट। हाँ जी, नरुका। ये इनकी क्या है, 3 पत्नियां है। किसकी है, जसवंत सिंह की है। 3 पत्नियां हैं, कौन कौन सी है जी, हाँ जी, जसवंत दे, दूसरी है जादम, और तीसरी है नरुका। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे सभी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अब बात करते हैं कि इनके पुत्रों के बारे में भी बात करते हैं। तो एक बार आप, चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि इनके पुत्रों के बारे में बात करते हैं। देखो, आपकी याद रखना, इन्हीं के आगे का पार्ट है ये। ठीक है जी। तो इनके पुत्र होते हैं, कितने पुत्र होते हैं जी, हाँ जी, गुड, इनके 2 पुत्र होते हैं, 2। तो पहले का नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है पहले का, अजीत सिंह, वेरी गुड। और दूसरे का क्या नाम है जी, हाँ जी, दलथम्बन। क्या नाम है, दलथम्बन। ये इनके कितने पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं जी। और अब बात करते हैं, जो जसवंत सिंह जी हैं, इन्होंने एक बसाया था, एक नगर बसाया था, जिसका क्या नाम है, बताओ, वेरी गुड, जसवंतपुरा। ये जो जसवंतपुरा है, ये कहाँ पे आता है, वेरी गुड, कहाँ पे आता है, एमएच का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ, फुल फॉर्म क्या होती है एमएच की, महाराष्ट्र। ठीक है जी। तो यहाँ से बात की हमने, जसवंत सिंह है, इनका कार्यकाल आपको बताया ही है मैंने। अब बात करते हैं, इनकी पुस्तक है 4 है, आनंद विलास, भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। अब बात करते हैं इनकी पत्नियां हैं, कितनी पत्नियां हैं, 3 है, जसवंत दे, जादम और नरुका। इनके 2 पुत्र होते हैं, अजीत सिंह और दलथम्बन। और इसने क्या बसाया था, एक नगर बसाया था, ये लो बसाया। किसने बसाया, जसवंत जी ने बसाया। कौन सा, जसवंतपुरा, जो कि कहाँ पे आता है, एमएच, और एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र। ठीक है। तो आप एक बार इसका फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भैया, और बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहो, यूं ही पढ़ते रहो। हाँ जी, समझ में तो आ रहा है ना सभी बच्चों को। ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट आप बताते रहना। ठीक है जी। यहाँ से हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं आपके साथ में। ठीक है जी, वेरी गुड।
जसवंत सिंह जी का जो कार्यकाल है भैया मारवाड़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप पढ़ रहे हो, आपको पता भी है इस चीज़ का। अब बात करते हैं यहाँ से इनके दरबारी की। दरबारी, इनका एक दरबारी होता है जिसका नाम बताओ भैया आप फटाफट, यदि आपको आता है। इनके दरबारी का नाम क्या है? महणोत नैनसी। क्या नाम है? मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसी, वेरी गुड वेरी गुड। मुहणोत नैनसी, क्या नाम है इसका? मुहणोत नैनसी। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अभी आए हो हैं? हाँ जी। अब देखो मुहणोत नैनसी है, इनके बारे में हम बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के नाम के बारे में बात करते हैं और लगभग बच्चों को आपको पता भी होगा इनकी कौन कौन सी पुस्तक है जी। ठीक है जी, हाँ जी, बताओ कौन सी है? नैनसी री ख्यात। कौन सी है? नैनसी री ख्यात। नैनसी री ख्यात, पहली पुस्तक का क्या नाम है जी? इनका नैनसी री ख्यात है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या रही थी? पॉपुलर रही थी। हाँ जी। दूसरी है मारवाड़ परगना री विगत। मारवाड़ परगना री विगत, ये जो दो पुस्तकें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मारवाड़ परगनारी विगत है ये भी क्या है? अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, हाँ जी गुड गुड, हाँ जी, इसका भी एक उपनाम है। जो कौन सी? मारवाड़ परगनारी विगत है, इसका उपनाम है कौन सा है जी? फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का इसे किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का गजेटियर, ये उपनाम है भैया। किसका? मारवाड़ परगनारी विज्ञत, इसका मतलब क्या है? राजस्थान का गजेटियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं और क्या होता है। जो एक यहाँ से मुंशी देवी प्रसाद जी है, कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। ये जो मुंशी देवी प्रसाद हैं, ये जो किसको? महणोत नैनसी को क्या बोलते हैं जी? जो राजपुताने का अबुल फजल कहा है। राजपुताने का अबुल फजल कहा है। किसको कहा है जी? जसवंत सिंह जी को कहा है। क्या कहा है? राजपुताने का अबुल फजल है, ये किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसको? महणोत नैनसी को ये कहा। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ जी हाँ जी, हाँ, जसवंत सिंह को नहीं भैया, महणोत नैनसी को कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी। अब बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम जो जनगणना थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी? हाँ जी, सर्वप्रथम जो जनगणना का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? महणोत नैनसी को। राजस्थान में प्रथम जनगणना का श्रेय जाता है किसे जाता है भैया? महणोत नैनसी को ये जाता है। राजस्थान में प्रथम जो जनगणना वो किसके द्वारा करवाई गई थी? महणोत नैनसी के द्वारा ये करवाई गई थी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो अंत में क्या होता है, इनका एक भाई होता है जिनका नाम है क्या? सुंदरदास। किसका भाई है? ये लो, ये भाई है किसका? महणोत नैनसी का, जिनका नाम है सुंदरदास। क्या नाम है? सुंदरदास जी हैं। इनके साथ वो क्या कर लेते हैं भैया? आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सुंदरदास जी, सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है जी,
तो आत्महत्या किसके साथ कर लेते हैं, उन्हीं का ही भाई है सुंदरदास के साथ, मोहनोत नैंसी है, वो क्या कर लेते हैं जी, क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी दुख की बात थी उस समय। अब इनका जो जसवंत सिंह जी है, उनका एक सेवक होता है जिसका नाम है आसकरण राठौड़। क्या नाम है जी, आसकरण राठौड़। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो भैया, फटाफट लो। हाँ जी, ले लिया होगा। अब बात करते हैं इनके सेवक की। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं भैया, लास्ट तक बने रहो आप इस वीडियो में, तभी जाके समझ में आएगा आपके। क्या होता है, इनका एक सेवक है भैया, सेवक, और सेवक का क्या नाम है, आसकरण, आसकरण राठौड़। क्या नाम है, आसकरण राठौड़ है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, आसकरण राठौड़, जो कि दुनेरा का जागीरदार था, दुनेरा का जागीरदार था। कहाँ का जागीरदार था, दुनेरा का जागीरदार था। इसका क्या होता है, एक पुत्र होता है, पुत्र। तो इनके पुत्र का नाम बताओ भैया फटाफट। हाँ जी वेरी गुड, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़। अब जो दुर्गादास राठौड़ है, इसका लालन पालन कौन करता है जी, जसवंत सिंह जी करते हैं। कौन करते हैं, जसवंत सिंह जी करते हैं। हाँ जी वेरी गुड। और इसे क्या दिया जाता है, लुणेवा का जागीर। जो लुणेवा की जागीर है वो इसे दी जाती है। किसको, दुर्गादास राठौड़ को लुणेवा की क्या दी जाती है, जागीर दी जाती है। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ से इनके बात करते हैं, दुर्गादास राठौड़ है, इनके उपनामों की बात करते हैं, उपनाम। तो बताओ फटाफट बताओ भैया आप। हाँ बताओ आप फटाफट बताओ, क्या क्या नाम है जी। हाँ जी, मारवाड़ का कर्ण, पहला इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, मारवाड़ का कर्ण। तो आपके लिए एक टास्क है भैया कि मेवाड़ के कर्ण के नाम से किसे जाना जाता है। फटाफट आप मेरे को थम बताओ आप। यहाँ तो मारवाड़ का कर्ण तो किसे जाना जाता है, दुर्गादास राठौड़ को, लेकिन मैंने पढ़ा चुका हूं मैं कि मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है। हाँ जी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। मारवाड़ का यूलिसेज भी इसे कहा जाता है। हाँ जी, हाँ उद्धारक कहा जाता है, यानी यूलिसेज या उद्धारक। ठीक है जी, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ तो मेवाड़ का कौन है, भामाशाह। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये इनके क्या नाम है, जो दुर्गादास है राठौड़ है, इनके ये क्या है, उपनाम के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि दुर्गादास है, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, सालवा गांव बाड़मेर में जन्म। सालवा गांव, और सालवा गांव कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में इनका क्या हुआ था भैया, जन्म हुआ था। ठीक है जी।